भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के चौथे अध्याय में ज्ञान और कर्म के संन्यास का अत्यंत गूढ़ रहस्य समझाया है। यह अध्याय अर्जुन को यह बताने के लिए है कि केवल कर्म करने से ही नहीं, बल्कि ज्ञान से युक्त होकर किया गया कर्म ही मोक्षदायी होता है। तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग का उपदेश दिया था कि कर्म से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ईश्वरार्पण बुद्धि से करना चाहिए। अब चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि कर्म कैसे किया जाए, क्यों किया जाए और कर्म के साथ ज्ञान का क्या संबंध है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो भी मानव श्रद्धा से युक्त होकर मेरे बताए रास्ते पर चलता है, वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान ने बड़े प्रेम और धैर्य के साथ अर्जुन को ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग दोनों का विस्तार से वर्णन करते हुए यह समझाया कि तुम इन दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हो, लेकिन जीवन में कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में तुम अकर्मा नहीं रह सकते, अर्थात अपने मन पर नियंत्रण करके मोह को त्याग कर कर्म तो तुम्हें हर हाल में करना ही होगा, क्योंकि यही जीवन का धर्म है और यही आत्मा का उत्थान। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य अवतारों का रहस्य, कर्म की विधि तथा ज्ञान की महिमा का विस्तृत वर्णन किया है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। जय श्री कृष्ण मित्रों, अनमोल साथी पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देने का सतत प्रयास करते हैं। आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की एक नई श्रृंखला, जिसका नाम है भगवद गीता की शिक्षाएं और हमारा जीवन। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय की और समझेंगे कि इस अध्याय से हमें क्या क्या ज्ञान और प्रेरणाएं मिलती हैं, वह भी बहुत ही सरल भाषा और सहज शब्दों में। यदि यह दिव्य यात्रा आपको प्रेरणादायक लगे तो इसे शेयर करके अवश्य आगे बढ़ाएं और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा भी प्रकट करें। भगवद गीता के चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के विश्वास को और भी गहरा और दृढ़ बनाने के लिए अपने द्वारा दिए जा रहे दिव्य ज्ञान की आदि मूल कथा का उद्घाटन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पार्थ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र भी हो और मेरे प्रिय भक्त भी, इसलिए मैं तुम्हें इस योग का परम रहस्य बता रहा हूं। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि वही शाश्वत विज्ञान है जिसे मैंने समय के प्रारंभ में सूर्य देव को उपदेशित किया था। फिर वे बताते हैं कि यही दिव्य ज्ञान एक अखंड परंपरा के रूप में अर्षियों और राजर्षियों को प्राप्त हुआ, जिन्होंने न केवल इसे आत्मसात किया, बल्कि इसे अपने जीवन में पूर्णता से उतारा। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे सहज रूप से पूछ बैठते हैं, भगवान, आपने तो अभी जन्म लिया है और सूर्य देव तो अति प्राचीन हैं, फिर आपने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन के इस संदेह का समाधान करते हुए अपने दिव्य रहस्य को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू और मैं दोनों अनेक जन्मों से इस संसार में आते रहे हैं, परंतु बस इतना अंतर है कि तुम्हें अपने जन्मों की स्मृति नहीं है और मुझे है। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, परंतु जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का विस्तार होता है, तब तब मैं अपनी योग माया शक्ति से इस धरती पर प्रकट होता हूं। भगवान कहते हैं कि उनका जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य होते हैं। वे इस माया से परे हैं और उनके कार्यकलाप संसार के सामान्य जीवन की तरह नहीं होते। जब कोई भक्त इस रहस्य को हृदय से जान लेता है कि भगवान का जन्म और उनका कर्म सब कुछ दिव्य है,
और वह पूर्ण श्रद्धा से उनकी भक्ति में लग जाता है तो वह उसी परम पद को प्राप्त करता है। फिर वह न कभी इस संसार में लौटता है, न जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ता है। वे बताते हैं कि जब कर्म रूपी यज्ञ को उचित ज्ञान और शुद्ध भावना के साथ अर्पित किया जाता है तो उसका शेष भाग अमृत के समान हो जाता है, और जब कोई भक्त उस अमृत रूपी फल का पान करता है तो वह अपने भीतर की सारी अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। यह कोई साधारण परिणाम नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का परम उपाय है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि चाहे कोई सबसे बड़ा पापी ही क्यों न हो, यदि वह इस शाश्वत ज्ञान की नाव पर सवार हो जाए तो वह भी इस भौतिक दुखों से भरे संसार रूपी सागर को पार कर सकता है। यही ज्ञान मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर परम सत्य की ओर ले जाता है। लेकिन यह दिव्य ज्ञान किसी भी साधारण माध्यम से नहीं प्राप्त होता। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह ज्ञान केवल एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु से ही ग्रहण किया जाना चाहिए, ऐसे गुरु से जिसे स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार हुआ हो, जो ज्ञान में स्थित हो और जो मार्गदर्शन के योग्य हो। गुरु के रूप में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि वह अपने हृदय में उत्पन्न हुए समस्त संदेहों को ज्ञान की तलवार से काट डाले। वे उसे प्रोत्साहित करते हैं, अब उठो अर्जुन, और एक सच्चे योद्धा के रूप में अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। इस अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण प्रथम श्लोक में कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। अर्थात मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को इसका उपदेश दिया। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जो ज्ञान वे उसे दे रहे हैं वह कोई नया या मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि यह वही शाश्वत और दिव्य ज्ञान है जो आदिकाल से एक पवित्र परंपरा के माध्यम से चला आ रहा है। वे इस प्रकार इस ज्ञान की विश्वसनीयता, गहराई और महत्व को स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि इस ज्ञान को उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्यदेव विवस्वान को उपदेशित किया था। सूर्यदेव ने इस ज्ञान को प्रथम मानव मनु को सौंपा और मनु ने आगे चलकर सूर्यवंश के प्रथम राजा इक्ष्वाकु को बताया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि इस भौतिक जगत की प्रकृति ही ऐसी है कि समय के साथ यह पवित्र ज्ञान परंपरा शिथिल हो गई और धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। इसलिए आज इस प्राचीन ज्ञान योग को वे पुनः अर्जुन के समक्ष प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय मित्र और सच्चे भक्त हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि यह दिव्य ज्ञान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसे समझने के लिए हृदय में श्रद्धा, भक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को न केवल एक मित्र के रूप में स्वीकार किया, बल्कि एक परम आराध्य के रूप में भी पूजा। इसलिए भगवान ने उसे इस अमूल्य ज्ञान का अधिकारी बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र और भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इस योग का परम रहस्य बता रहा हूं। यह श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान है, जिसे कोई भी केवल बुद्धि से नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति से ही आत्मसात कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की इन दिव्य बातों को सुनकर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होता है। वे आश्चर्य और जिज्ञासा से भरकर भगवान से पूछते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद विजानिया त्वमादो प्रोक्तवाणिति पाओ। अर्थात, हे कृष्ण, आपका जन्म तो सूर्यदेव भविष्यवाणी के बहुत बाद हुआ है, फिर मैं कैसे मान लूं कि आपने प्रारंभ में उन्हें यह ज्ञान दिया था। अर्जुन इस बात से चिंतित और भ्रमित हो जाते हैं कि श्री कृष्ण, जो इस समय उनके समक्ष एक मानव रूप में उपस्थित हैं, वह कैसे सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुए सूर्य देवता को
यह शाश्वत ज्ञान दे सकते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के कथनों में घटनाओं की संगति प्रतीत नहीं होती, क्योंकि सूर्य देव का अस्तित्व तो सृष्टि के आदिकाल से ही माना जाता है, जबकि श्री कृष्ण का जन्म तो अभी हाल ही में वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में हुआ है। अर्जुन का यह संशय स्वाभाविक है, क्योंकि वह श्री कृष्ण को अभी तक केवल एक मित्र, एक सारथी और एक महापुरुष के रूप में ही देख रहे थे। परंतु जब श्री कृष्ण ने स्वयं को उस प्राचीन ज्ञान परंपरा का स्रोत बताया, तो अर्जुन उसे सत्यापित करना चाहते हैं। कृष्ण अत्यंत गंभीरता और करुणा के साथ अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। फर्क बस इतना है कि तुम्हें उन जन्मों का स्मरण नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। यहां भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का रहस्य प्रकट करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि भले ही वे इस संसार में मानव रूप में उपस्थित हों, लेकिन उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उनका जन्म अविनाशी और सर्वज्ञ है। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए योग माया के माध्यम से प्रकट होते हैं। उनका जन्म, कर्म और स्वरूप सभी दिव्य हैं, भौतिक नियमों से परे। जीवात्मा और परमात्मा में यद्यपि कुछ समानताएं हैं, फिर भी दोनों के बीच अनेकों गहरे भेद हैं। दोनों ही सत्य आनंद स्वरूप हैं, अर्थात अस्तित्व, चेतना और आनंद के स्वरूप में स्थित। फिर भी उनका स्वरूप और सामर्थ्य पूर्णतया भिन्न है। भगवान सर्वव्यापक हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, हर कण में, हर जीव में, जबकि आत्मा केवल एक सीमित शरीर के भीतर विद्यमान रहती है। भगवान की उपस्थिति अनंत है, पर आत्मा की उपस्थिति सीमित। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वही आत्मा स्वयं को भी माया के बंधनों से मुक्त नहीं कर सकती, जब तक कि उसे भगवान की कृपा और मार्गदर्शन प्राप्त न हो। भगवान सृष्टि के नियमों के स्वामी और निर्माता हैं, जबकि आत्मा उन नियमों के अधीन रहती है। भगवान ही संपूर्ण सृष्टि के नियंता और संचालक हैं, जबकि आत्मा उनके द्वारा निर्धारित नियमों और व्यवस्थाओं के अनुसार अपना कर्म करती है। भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का पूर्ण ज्ञान है, लेकिन जीवात्मा का ज्ञान सीमित होता है। वह किसी एक विषय को भी पूर्णतः नहीं जान पाती। श्री कृष्ण इस भेद को स्पष्ट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि यद्यपि मैं इस संसार में अनेकों बार अवतरित होता हूं, फिर भी मैं सदैव सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अविनाशी रहता हूं। मेरा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं है। वह जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़कर अपने पिछले जन्मों को भूल जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात, हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि धर्म केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि वह नियत और शुद्ध आचरण है जो मानव आत्मा को आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाता है। और जब यह धर्म समाज से हटने लगता है, जब मानव मूल्य, मर्यादा और सत्य से विमुख हो जाता है, तब वह आचरण अधर्म कहलाता है। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब स्वयं भगवान, जो सृष्टि के मूल कारण हैं, अवतार रूप में प्रकट होते हैं, ताकि अधर्म का विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना कर सकें। यही प्रक्रिया भगवान के अवतरण की होती है। भगवान श्री कृष्ण इसके 3 प्रमुख कारण बताते हैं। अधर्म का नाश करने के लिए, अपने भक्तों के उद्धार के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार कोई भक्त मुझे प्रेम करता है, उसी प्रकार मैं भी उसे प्रेम करता हूं। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं भी उसी भाव के अनुसार उन्हें फल देता हूं।
इस कथन से भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि उनकी कृपा और उत्तरदायित्व समान रूप से सभी पर निर्भर करता है। न कोई बड़ा न कोई छोटा, बस श्रद्धा और भक्ति ही वास्तविक संबंध का आधार है। इसके साथ ही भगवान यह भी बताते हैं कि मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार उन्होंने 4 वर्णों की रचना की है। यह सामाजिक व्यवस्था है जो आत्मा के स्वभाव और कर्तव्यों के आधार पर बनी है। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि मैं इस समूची व्यवस्था का रचयिता हूं, फिर भी मैं कर्ता नहीं हूं और अविनाशी हूं, क्योंकि मैं उसमें लिप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं भले ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना का करता हूं, फिर भी मैं यह अहंकार नहीं करता कि यह सब मैंने किया है। यही भाव मनुष्य के लिए भी आवश्यक है। कर्म करते समय यह भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं कर रहा हूं, बल्कि यह समझना चाहिए कि सब ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रहा है। जो मनुष्य फल की आशा और सुख दुख की भावना से परे होकर निष्काम भाव से कर्म करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। जिस व्यक्ति को अपने शरीर का घमंड नहीं होता, जो अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखता है, वह मनुष्यों में सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस धरती पर प्रसन्न नहीं रह पाता, वह परलोक में भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में सच्चे गुरु को पहचाने, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, लालच और मोह का त्याग करे और गुरु की सेवा में रहकर उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करे जो आत्मा को अज्ञान से मुक्त करता है। भगवान उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान मनुष्य के भीतर के सारे अज्ञान को जला देता है। जो मनुष्य निरंतर कर्म करता है और पूरे श्रद्धा भाव से मुझ में लीन रहता है, वही अंततः मुझे प्राप्त कर पाता है। ऐसा व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को कर्तापन के भाव से मुक्त होकर ईश्वर को समर्पित कर देता है और तब उसके कर्म उसे कभी बांध नहीं सकते। अतः हे अर्जुन, तू भी इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर। यह समझ कि वास्तव में तू कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। जो संशय आज तेरे मन में उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान रूपी तलवार से काट दे और पूर्ण विश्वास तथा समर्पण के साथ अपने धर्म का पालन कर, क्योंकि यही मार्ग तुझे मुझ तक ले जाएगा। हे भारतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में स्थिर कर, अपने भीतर की शक्ति को जगा और उठकर अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध कर। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत स्पष्ट और गूढ़ रूप में यह बताया है कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, मानवता का पतन होता है, और जब अधर्म, अन्याय तथा नकारात्मक शक्तियां समाज पर हावी हो जाती हैं, तब स्वयं भगवान किसी न किसी दिव्य रूप में अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इस अध्याय में भगवान ने न केवल अपने अवतार के रहस्य को प्रकट किया, बल्कि यह भी समझाया कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है और वह जीवन में क्यों आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि हमें किसी से कुछ सीखना है, तो सबसे पहले हमारे हृदय में उसके प्रति श्रद्धा, आदर और सम्मान होना चाहिए। सीखने की भावना निर्मल, निस्वार्थ और अहंकार रहित होनी चाहिए। ज्ञान तभी प्रभावी होता है जब उसमें न लालच हो, न द्वेष, न कोई बुरी भावना। ज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, आध्यात्मिक, सामाजिक या भौतिक, यदि हमें प्रगति करनी है तो गुरु का मार्गदर्शन और शिक्षा अनिवार्य है। यही दिव्य ज्ञान हमें इस जीवन में सफलता की ओर और जीवन के बाद परमात्मा की ओर ले जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के साथ जुड़े हुए ज्ञान का गूढ़ रहस्य समझाया। उन्होंने बताया
कि जब मनुष्य कर्म के बीच में रहकर भी आसक्ति से मुक्त होकर कार्य करता है, तब वही कर्म उसे बंधन से नहीं बल्कि मुक्ति की ओर ले जाता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अज्ञान रूपी अंधकार में हैं, तब तक कर्म हमें बांधते हैं, परंतु जैसे ही ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में आता है, वैसे ही हमारे सारे संदेह मिट जाते हैं और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। ज्ञान कर्म संन्यास योग यह सिखाता है कि सच्चा संन्यास कर्म के त्याग में नहीं बल्कि अहंकार और आसक्ति के त्याग में है। जो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वही वास्तव में मुक्त जीव है। ज्ञान से युक्त कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। यही इस अध्याय का सार है। मित्रों, आपको इस अध्याय से क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भगवद गीता की इस व्याख्या में मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री